नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आरोप लगाती रही कि ईडी, आईटी, सीबीआई जितनी भी एजेंसी हैं वो सब की सब हमारे पीछे पड़ी हैं। ये केंद्रीय एजेंसियां हैं, यानी कि दिल्ली से आती हैं और हमारे खिलाफ छानबीन करके नकली वकली सबूत बना के हमें परेशान करती हैं। लेकिन अब तो हद हो गई। कहा जा रहा है कि बस्तर के दंतेवाड़ा से निकल करके कोई एक पुलिस अधिकारी पीसीसी चीफ के बंगले के बाहर रैकी कर रहा था, आने जाने वाली गाड़ियों को रोककर पूछताछ कर रहा था और ये बाकायदा लाइव कैमरे के सामने खुद दीपक बैस साहब, जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने पकड़ लिया। जिस पुलिस अधिकारी से पूछा गया कि आपको किसने भेजा है, उन्होंने कहा एडिशनल साहब ने, एडिशनल एसपी ने भेजा है। उनसे पूछा गया क्या आपने अपने निकटतम थाने को इसकी सूचना दी है कि आप यहां पर आकर के कोई ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनका जवाब था नहीं दी। तो टेक्निकली तो पुलिस यहां पर फंसती नजर आ रही है। अब यह मामला इतना बढ़ गया कि विधानसभा में इसे उठा दिया गया और जाहिर सी बात है कि भाई एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के घर के बाहर अगर कोई रैकी कर रहा है, आने जाने वाले लोगों पर नजर रखा है। हालांकि पुलिस का यह पक्ष है कि एक अपराधी के जो कि कांग्रेस से संबंध है उसकी तलाश में यह अधिकारी वहां पहुंचा था और नजर रख रहा था। अब ये लीगली कितना सही है कितना गलत बाद में तय होगा, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के जबरदस्त हंगामा कहीं ना कहीं कर दिया है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने। सरकार कह रही है ध्यान भटकाने के लिए और हार की खींच को निकालने के लिए इस तरह के आरोप लग रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में एजेंसीज का दुरुपयोग कर अब जासूसी और रैकी कराई जा रही है कांग्रेस के नेताओं की, या कांग्रेस इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है? इसी पर करते हैं आज आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि दीपक बैज ने कैसे जब रंगे हाथों पकड़ा है उस पुलिस अधिकारी को कि वो उनके घर के सामने खड़ा है और उसने जब कबूल किया है कि मैंने निकटतम थाने में सूचना नहीं दी, उस वक्त का क्या वाक्य था, जरा देखिए। मतलब पीसीसी अध्यक्ष को निगरानी रख रहे हैं? नहीं सर, पीसीसी अध्यक्ष कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, ये दंतेवाड़ा पुलिस गिरफ्तारी वारंट लेके नहीं आए जी। तो क्या करने आए आप? नहीं, गिरफ्तार करने भी नहीं आए थे सर। उनको क्या करने आए थे? पतासाजी, मतलब जासूसी जी, पतासाजी करने के लिए आए थे। और सर लोग बोल रहे हैं कि उसका प्रकरण में नाम है, बाकी प्रकरण क्रमांक के बारे में नहीं बताए। कौन सा प्रकरण क्रमांक क्या है वो चीज नहीं बताए। नहीं बताए जी, बिना बताए आए जी। वरिष्ठ जो अधिकारी हैं, मतलब एडिशनल एसपी सर भेजे हैं कि प्रकरण में नाम, एडिशनल एसपी भेजे हैं जी जी, पता करना है। सुन लो, एडिशनल एसपी भेजे दंतेवाड़ा। आज रात 12 बजे 24 घंटे से निगरानी कर रहे हैं रात से 12 बजे से आए हैं। पुरूर में भी आप रोके थे उस गाड़ी को, दूसरा वाला हो सकता है, ठीक है, पुरूर में रोके थे उस गाड़ियों को। कल रात 12 बजे से निगरानी कर रहे हैं आप। इनको सूचना दिए, लोकल थाना सूचना दिए आप, लोकल थाना सूचना दिए आप? सूचना नहीं दिया था अभी। हाँ सुन लो, सूचना नहीं दिया। आपको सूचना है इनका आने का? नहीं है ना। अब आप क्या करेंगे? इनको नोट करेंगे? हाँ, नाम नोट करेंगे, गाड़ी का नंबर नोट करेंगे। हाँ। अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस हमलावर है। चरणदास महंत क्या कह रहे हैं और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने क्या कहा है, जरा सुनिए। जिला पंचायत, जनपद पंचायत के चुनाव हुए हैं दंतेवाड़ा में के साथ ही साथ कई जगह ऐसी स्थिति है कि कांग्रेस की जिला पंचायत बन सकती है, कांग्रेस के जनपद पंचायत बन सकते हैं। उसको जानबूझ करके पुलिस के माध्यम से प्रताड़ित करके वहाँ के लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बलपूर्वक उनको रोका जा रहा है। और इस तरह जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कांग्रेस पार्टी के हमारे साथियों को प्रत्येक ब्लॉक में, प्रत्येक जिले में जाकर धमकी कर रही है, उसके खिलाफ हम लोगों ने आज आवाज उठाई है। मैं सोचता हूं कि बिल्कुल ही गलत है, निराधार आरोप है, मतलब अर्थ ही नहीं है इन बातों को कहने का। क्या रेकी करना भाई, क्या करना? ऐसा क्या गजब कर दे रहे हो जिसका रेकी किया जाए? है क्या रेकी करेंगे? अभी न, क्या है, अभी सारे चुनाव तो आप हार गए, तो इसमें रेकी करने वाला क्या मामला है? वो कोई वैसे ही नहीं भाई। आइए सवाल देख लेते हैं। हमारे आज के सवाल ये रहे आपके सामने। सवाल देखिए हमारे खास। छत्तीसगढ़ में पीसीसी चीफ के घर की रेकी, सरकार पर आरोप से सियासत भड़की। कांग्रेस बोली सारी एजेंसियां हमारे पीछे लगा दी। बीजेपी सरकार किस बात से है डरती? बीजेपी का पलटवार, आरोप बेबुनियाद, कांग्रेस बौखला गई है चुनावी हार के बाद।
छत्तीसगढ़ में ईडी, आईटी, सीबीआई के बाद सियासी लड़ाई, कांग्रेसी नेताओं के घरों की रेकी तक आई। अब तो ये बहुत ही कहते हैं ना बिलो द बेल्ट वाले आरोप जो हैं वो लग रहे हैं कि घरों की रेकी हो रही है। पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नरेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता डॉक्टर अजय साहू साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत करूंगा तीनों मेहमानों का। सबसे पहले मैं डॉक्टर अजय साहू जी आपके पास आता हूं। अजय जी, ये बड़ा गंभीर मामला है और इसका चूंकि आपने वीडियो भी जारी किया है, तो एक पुलिस अधिकारी वहां पर तो है, वो कह रहे हैं कि हम छानबीन कर रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक आरोपी की तलाश में पुलिस वहां पहुंची थी। अब आपने इसे रैकी, पंचायत चुनाव, धमकी, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, स्थानीय पुलिस की जासूसी उसके द्वारा कराई गई, बहुत सारे शब्दों से जोड़ दिया है। कैसे? डॉक्टर अजय साहू, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अजय जी, अजय जी तक मेरी आवाज लगता है पहुंच नहीं रही है। मैं जल्दी से नरेश गुप्ता जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नरेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन पा रहे हैं। जी नरेश जी, मैं आपसे सवाल लेता हूं। ये बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है और एक पुलिस अधिकारी वहां है जो सर बिना पुलिस निकटतम थाने को सूचना दिए वहां पिछले 24 घंटे से जो कथित तौर पर दीपक जी आरोप लगा रहे हैं वो वहां पर नजर रखा हुआ था, वो ये बात स्वीकार कर रहा है। आपको ठीक लगता है ये सब सर? देखिए, आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी बौखला गई है, चीजों में फंस गई है, उलझ गई है, उनकी सारी चीजें पकड़ी जा रही हैं, इसलिए चीजों को डाइवर्ट करने के लिए असत्य आरोप लगा रहे हैं। ये कोई तथ्यहीन आरोप है। देखिए, बड़ा क्लियर, यदि रेकी करते तो ये दूसरी बातें कैसे होती। जब वो किसी आरोपी को ढूंढ रहे हैं वहां पर कहीं पर, तो आरोपी को ढूंढने का यदि इशू है तो आरोपी को ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है ये किसी आरोपी को बचाना चाहते हैं या फिर दूसरे इश्यूज को डाइवर्ट करना चाहते हैं। कोई बहुत बड़ा आरोपी जो पकड़ाने जा रहा है उसको बचाने का ये प्रयास है, उसको कवर अप कर रही है कांग्रेस पार्टी ऐसा सब माहौल पैदा करके। लेकिन एक बात तो सही है ना कि अगर वो आरोपी को खोज भी रहा है सर, तो बिना निकटतम थाने को सूचना दिए, और एक पीसीसी चीफ एक बड़ा पद है सर, उसके घर के बाहर 12, 18, 20, 24 घंटे खड़ा होकर के, और ये भी आरोप लगे हैं कि कुछ गाड़ियों को रोका भी उन्होंने। तो ये तो तरीका ठीक नहीं। या तो आप जाकर के सीधे सर्च वारंट लीजिए और जाइए अंदर। देखिए, पीसीसी चीफ के दरवाजे पे 24 घंटा कोई व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ है, ये झूठ बोल रहा है। इम्पॉसिबल है। 24 घंटा कोई खड़ा हो सकता है, 18 घंटा, 10 घंटा कोई खड़ा हो सकता है। क्या तथ्यहीन बात करते हैं। तो बताया ना, सिर्फ मैं तो 2 दिन पहले भी आपके यहाँ कहा था कि तथ्य में बात करें या पॉलिटिकल लफाजी कर लें आके यहाँ पर। ये सिर्फ पॉलिटिकल लफाजी है और उसको छोड़ और कुछ भी नहीं है इनके पास। देखिए, इनको जनता ने विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव, ये सारे जगह पूरे ध्वस्त कर दिया, इनको रिजेक्ट कर दिया। इनके भ्रष्टाचार, लोकतंत्र विरोधी कार्यों को लोगों ने आईना दिखा दिया पब्लिक में। तो ये बौखलाहट है। ये अब नया एक तथ्य छूट रहा है सर, एक तथ्य छूट रहा है। बिना स्थानीय पुलिस को सूचना दिए हुए कोई पुलिस अधिकारी छत्तीसगढ़ में, रायपुर में आकर के काम कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, इस पर आप कुछ नहीं कह रहे हैं सर? देखिए, बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि पुलिस ने तो नहीं कहा कि हमें सूचना नहीं दिए थे। कहा है सर, आपको बिल्कुल पुलिस ने कहा है सर, वहां जो अधिकारी मौजूद हैं उन्होंने कहा है। हम वीडियो चला रहे हैं, उस समय का पूरा वाकया वीडियो में, कैमरे में कैद है सर। बड़ा गंभीर मामला है। गंभीर मामला होगा ना, इसीलिए तो होगी कोई बात। जो गंभीर मामला होगा इसलिए इशू है ये। तो पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि हमें सूचना नहीं दी, और जो व्यक्ति वो भी कह रहा है मैंने सूचना नहीं दी। पुलिस वहां की स्थानीय थाने के अधिकारी कह रहे हैं कि हमें सूचना नहीं दी। देखिए, कोई स्पेशल इशू होगा इसीलिए। अच्छा, तो यदि हम चोरी चाहिए होते तो ये एडमिशन नहीं होता ना। ठीक, ये भी तो सोचिए, यदि कोई गड़बड़ करना हो तो उसका एडमिशन तो नहीं करता कोई आदमी। ठीक है, चलिए। मैं अजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, राम अवतार तिवारी। अजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अजय जी, हेलो। अब अजय जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अजय जी का ऑडियो दीजिए प्लीज मुझे। अजय जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तिवारी जी के पास आता हूं। तिवारी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ, बता, बोलिए। क्या है दादा, ये दो बार मेरे से क्वेश्चन हो रहा है, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। अजय जी, अब मैं आपको सुन पा रहा हूं। ये हमारे यहां से कुछ तकनीकी दिक्कत है, मैं माफी चाहूंगा आपसे। अजय जी, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है।
जी अजय जी, मैं आपसे चाहूंगा, माफी चाहूंगा एक तो इस तकनीकी दिक्कत के लिए, लेकिन अजय जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये बड़ा गंभीर आरोप है और अधिकारी ने खुद स्वीकार किया है कि मैंने सूचना नहीं दी। पुलिस थाने के जो स्थानीय अधिकारी थे वो कह रहे हैं हमें सूचना नहीं मिली, ये भी वो स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि आप चुनाव की हार से बौखला गए हैं और ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। देखिए अभिलाष जी, चुनाव के रिजल्ट आ गए और वो बात खत्म हो गई। सरकारें आती हैं जाती हैं, चुनाव में कोई जीतता है कोई हारता है। भारतीय जनता पार्टी तो 13 सीटों में सिमट गई थी, हम तो विधानसभा में 35 सीटों में हैं। तो ये सब चुनाव की कोई बातें नहीं है। हमारे जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं दीपक बैज, वो नक्सल क्षेत्र से आते हैं और वहां दंतेवाड़ा की पुलिस आकर के यहाँ के थाने में यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बिना सूचना दिए 12 घंटा 24 घंटे तक उनके घर की रेकी कर रही है, जासूसी कर रही है। तो ये बहुत गंभीर मामला है। सरकार इस मामले में स्पष्टीकरण देने के बजाय सरकार इस मामले को लिपापोती करने में लगी हुई है। अभिलाष जी, आपको बताना चाहूंगा, 2 दिन पहले ही ईडी के अधिकारी 2-3 गाड़ियों में भर करके प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में जाते हैं और पूछते हैं कि आपका जो सुकमा का जो दफ्तर है वो कैसे बना। ये 4 बिंदुओं में जवाब आप हमें देने का काम कीजिए। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू ईडी के दफ्तर जाते हैं, वो जवाब लेकर के जाते हैं टाइप किया हुआ। ईडी के दफ्तर में जाने के बाद उनको 8 घंटे तक रोक के रखा जाता है। क्या मलकीत सिंह गेंदू कोई अपराधी है? उनके ऊपर ऐसा दबाव कौन बनाने का प्रयास कर रहा है? कौन उनको, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती है कि हम विपक्ष को इस तरीके से एजेंसियों से डरा करके धमका करके बैकफुट में लाने का काम करेंगे? जब सरकार को घेरने की बारी आती है, कोई ना कोई ऐसी स्थिति बनती है। आज विधानसभा के अंदर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस मामला गंभीर है। हमने इससे पहले भी झीरम जैसी घटना हमारे साथ हो चुकी है, हमने अपने नेताओं को खोया है। इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए क्या विधानसभा में इस मामले में चर्चा नहीं करनी चाहिए थी? वो अधिकारी जो दंतेवाड़ा से आया है वो कह रहा है कि उसे एक एडिशनल एसपी है जो निर्देश दे रहा है। तो क्या आजकल सरकार एडिशनल एसपी चलाने लगे हैं? सरकार को भनक तक नहीं है, या सरकार के इशारे पर एडिशनल एसपी इस तरीके के काम कर रहा है? अभिलाष जी, सरकार को इन चीजों को स्पष्ट करना चाहिए। सरकार इस तरीके से विपक्ष को डरा करके धमका करके सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके जासूसी करके बैकफुट में लाने का जो प्रयास कर रही है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, मैं आऊंगा सर आपके पास नरेश गुप्ता जी। एक बार मैं रामअवतार तिवारी जी को इंट्रोड्यूस कर लूं जरा। रामअवतार तिवारी जी, यहां पर ये बड़ा सवाल हो गया है, एक तरफ तो पंचायत चुनाव चल रहे हैं जिसको लेकर के दोनों पार्टी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो खेला होता है वो किसी से छिपा नहीं है। बीजेपी कांग्रेस कुछ भी कहे, पर यही असली समय होता है जब जिला पंचायत अध्यक्ष बनने से पहले जो भी बार्गेनिंग होती है, जो भी डील होती है वो फाइनल होती है। तो अगर एक पुलिस वाला खड़ा है पीसीसी चीफ के घर के बाहर, तो कम से कम ये तो जानकारी वो देख ही रहा है कि कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है, भले ही वो किसी भी मंशा से हो, उसके नॉलेज में ये चीज आ रही है, जिसकी तरफ इशारा चरणदास महंत जी कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव में हमारे लोग जीत रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि कौन किससे मिलने आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ एक पक्ष ये भी है कि किसी क्रिमिनल को तलाशने के लिए पुलिस वहां पहुंची थी, लेकिन यह प्रथम दृष्टया देखने में ऐसा लग रहा है कि उसके लिए एसओपी जो है उसका पालन नहीं किया, स्थानीय थाने को सूचना नहीं दी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इसमें लूप में नहीं थे, और इसीलिए ये बहुत ही कहते हैं ना कि हास्यास्पद स्थिति पैदा हो गई है छत्तीसगढ़ में पुलिस के सामने। अभिलाष जी, अगर आप सत्ता में जो रहती है जो भी पार्टी, वो पुलिस का इसी तरह का उपयोग करती है, तो ये नई बात नहीं है। सत्ता में कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने की, भाजपा है तो भाजपा कर रही है, ये एक गंभीर बात है। इसके पहले मुझे याद है नंद कुमार पटेल जी ने एक बार बड़ा तरीके से मामला उठाया था कि मेरी जासूसी हो रही है, फोन टेप हो रहे हैं, आने जाने वालों पर निगाह रखी जा रही है। तो पूरा रमन सिंह की सरकार थी और बड़ा हड़कंप मचा था। तो इस तरह के जो मामले हैं ये होते रहते हैं, फोन टेप पहली बात। दूसरी बात जो है कि नेता प्रतिपक्ष के यहाँ जाना, नेता प्रतिपक्ष का निगाह रखना, उनके पर डेरा डालने के लिए पुलिस लगाना, ये एक तरह से गलत है। तो गलत है तो इसको किस तरह से रोकेंगे, एक बात। दूसरी बात ये कह रही है पुलिस और पुलिस के अधिकारी कि जो अवधेश गौतम है, जिसके खिलाफ एक बड़े मामले में अपराध दर्ज है, पंजीबद्ध है, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस उसको खोज रही है। पुलिस को शंका है कि वो प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष के यहाँ रुके हैं। वो बस्तर के दमदार नेता हैं, चुनावी राजनीति में भी वो सक्रिय रहते हैं, तो उनको खोजने के लिए
बस्तर से पुलिस आई, ऐसा कहना है। तो ये एक तरीके से जो नैतिकता होनी चाहिए कि चुनाव में हार जीत चलती है, कोई हारा कोई जीता, जोड़ तोड़ जिला पंचायत में ज्यादा हो रहा है क्योंकि गैर दलीय का चुनाव है। तो गैर दलीय में हर कोई चाह रहा है पावर का उपयोग करके अपनी पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष बना लें। तो ये तिकड़म जो ये भी चलता है हर साल, हर चुनाव की ये प्रक्रिया का हिस्सा है। ये बड़ी बात ये है कि आप जो है निगाह जो रखने की जो परंपरा बन गई है, जिस तरह से सत्तारूढ़ दल जो है जो भी रहता है वो विपक्षी नेताओं पर पूरी निगाह रखी रहती है, उनके मामले उजागर करने में, उनको कमजोर करने के लिए पुलिस का उपयोग करती है। तो ये पुलिस के जो उपयोग है वो ज़्यादातर हर, चाहे दक्षिण में हो चाहे उत्तर में हो, सारे राज्यों में अलग अलग समय ऐसी घटनाएं सामने आती है। ये चिंताजनक बात है कि कोई भी सत्तारूढ़ दल पुलिस का जो उपयोग है वो एक हथियार के रूप में, एक तरह से हम समझे कि गुंडे के रूप में जो उपयोग किया जाता है, उस तरह से उपयोग करने की जो परंपरा बन रही है वो चिंताजनक है। उसके लिए एक आचार संहिता बननी चाहिए, एक पॉलिसी बननी चाहिए कि कितने हद तक पुलिस जा सकती है, कहाँ जा सकती है, किसकी जांच हो। तो इस तरह के नेताओं को, जो भी सत्ता में, कोई 100 साल तो नहीं रहेगा, आएगा जाएगा, ये चलते रहता है, परंतु इसको एक परंपरा बना लेना कि सत्ता का जो दुरुपयोग है, पुलिस का जो उपयोग है, लोकल पुलिस का दुरुपयोग है। ये घटना भूपेश सरकार के समय भी हुई, इस तरह की घटना, और इस सरकार में भी हो रही है। ये एक बड़ा चिंतनीय बात है। ठीक है सर। नरेश गुप्ता जी आपके पास आता हूं। नरेश गुप्ता जी, देखिए चुनाव भी चल रहे हैं, अभी पंचायत चुनाव भी हैं, और चूंकि कहते हैं ना कि एक किसी चीज की अगर एक हिस्ट्री होती है, नंदू भैया ने आरोप लगाए थे, नंद कुमार पटेल जी ने, रमन सरकार में मेरे फोन टेप हो रहे हैं, जासूसी हो रही है, हो रहा है, वो हो रहा है, और उसके बाद फिर झीरम कांड हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि हमें और फूक फूक कर कदम रखना चाहिए कि इतने संगीन आरोप हम पर ना लगें। अगर ये व्यवस्थागत चूक है तो सरकार को इसे स्वीकार करके दोषियों पर, अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए कि भाई ये गलत तरीका है। क्योंकि पीसीसी चीफ प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्डर है, उसके घर के सामने अगर एक अधिकारी खड़ा है, पुलिस अधिकारी, और कह रहा है मैंने स्थानीय पुलिस को सूचना नहीं दी, वो कह रहा है मुझे एडिशनल एसपी साहब ने भेजा है, और वो मान रहा है, स्वीकार कर रहा है कि मैं नजर रख रखा हूं, वहां पीसीसी चीफ बोल रहे हैं कि आप मेरे घर में चल के चेक कर लीजिए, आप यहां क्यों परेशान हो रहे हैं, आप आ जाइए घर में चल के चेक कर लीजिए। अगर मंशा सिर्फ किसी अपराधी को खोजने की थी तो बहुत अच्छा तरीका था, वो कह रहे थे जाके चेक कर लेते। पर ये तो किसी के, कोई भी भला इंसान आप भी पसंद नहीं करेंगे, आपके घर के सामने आकर किसी को खड़ा कर दिया जाए, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा सर। ये तो आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, जो रामावतार तिवारी जी जो शब्द बोल रहे थे उससे मैं 100% डिसएग्री करता हूं। पुलिस को गुंडा शब्द का बोलना थोड़ा सा मुझे अनुचित लगा। दूसरी बात, तथ्यात्मक रूप से त्रुटि थी, कोई नेता प्रतिपक्ष के यहाँ कोई रेकी नहीं हो रही है। और जहां तक इस प्रकरण का सवाल है, ये सारी नौटंकी ईडी की जो इश्यूज चल रही है, जिस पर ये बुरी कदर फंस चुके हैं, उसको लेकर है। मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता से अनुरोध करता हूं कि उनके तत्कालीन कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल जी कहाँ पे हैं, जो इस सारी चीजों के मास्टरमाइंड हुआ करते थे किसी समय में, उसकी जानकारी आपके मीडिया में अभी दे दें। 2 दिन बाद की क्या जरूरत है, अभी तुरंत बता दें राम गोपाल अग्रवाल जी कहाँ हैं और क्यों गायब हैं, ये बता तो दें, सारी मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी। ये जो आप इस मैटर को ईडी के मामले से कनेक्ट क्यों कर रहे हैं सर? सर आपको मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ईडी का जो इशू लेटेस्ट आया है, मुझे लग रहा है कि उस इशू पर कांग्रेस पूरी कदर उलझ गई है, और ये चीजें ऐसी हो गई हैं कि कांग्रेस को अब बहुत भारी पड़ रहा है, इसलिए कांग्रेस उसको डाइवर्ट कर रही है। देखिए, पीसीसी चीफ ने यदि बहुत सिंपली उसको बोला मेरे घर आ जाइए, अब घर आके देख लो, यदि वो घर को, उसके लिए उसको सर्च वारंट चाहिए ना घर जाने के लिए, तो वो इंतजार कर रहा है, उसको कोई मैसेज है। और यदि वो गलत नियत से खड़ा होता तो पूरे सिस्टम इस बात को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते। ये भी तो आप समझ लीजिए ना। वो तो पकड़ा है सर, आप ये ऐसा थोड़ी हुआ है, वो तो उन लोगों ने जाकर के घेर लिया उसको कि आप कर क्या रहे हो, कौन, अपनी आइडेंटिटी बताओ। वो तो उनको पकड़ा गया है, उन पर शक हुआ, उनको पकड़ा गया, वो संदेहास्पद परिस्थिति में खड़े हुए थे वहां। उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट तो किया है ना। तो करेंगे सर, आइडेंटिटी तो बतानी पड़ेगी ना। अगर कोई किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के घर के आगे 12-13 घंटे से खड़ा है तो उसे अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी।
बिल्कुल किया ना उसने आइडेंटिटी डिस्क्लोज। तो 12-13 घंटे से खड़ा था, ये कहाँ इससे इतर हो जाता है? आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना और वहां खड़े होकर के निगरानी करना, ये भी तो फिर उसको भी एक्सेप्ट कीजिए सर। देखिए सर, पुलिस की वर्किंग का और किसी अपराधी को पकड़ने का, मैं तो उसका बोल रहा हूँ, कांग्रेस किसी बड़े अपराधी को, बड़े चीजों को कवर अप कर रही है, इन चीजों को ऐसा डाइवर्ट करके। चलिए ठीक है, अजय जी के पास आ जाते हैं। अजय जी, बड़ा गंभीर आरोप है कि रामगोपाल अग्रवाल जी कब आएंगे वापिस पीछे, ये तो बता दें, जो मास्टरमाइंड है इन सारी चीजों। ये एक तो नरेश गुप्ता जी का ये सवाल जरूर इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि वो हर डिबेट में ये सवाल जरूर पूछते हैं कि अग्रवाल जी कब आएंगे आपके कोषाध्यक्ष। एक तो वो सवाल उनका बहुत जायज है, क्योंकि अगर उन पर आरोप है तो उन्हें कानून के सामने आकर के अपनी बात रखनी चाहिए। वो निर्दोष हैं तो कोर्ट से निर्दोष वापस बाहर आ जाएंगे। आपके देवेंद्र यादव जी आ गए, जमानत पर आ गए, कुछ दिनों बाद आप कह रहे हैं वो बरी भी हो जाएंगे, तो वो भी हो जाएंगे, वो भाग क्यों रहे? और दूसरा ये कि इस मैटर को चूंकि आप लोग इतने डर गए हैं कि हर चीज को अब आपको ऐसा लग रहा है कि आप पर निगाह रखी जा रही है, ये आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए अभिलाष जी, राम गोपाल जी कहाँ हैं, इसके लिए तो नरेश गुप्ता जी और इनकी पूरी सरकार ने ईडी, आईटी और जितनी केंद्रीय एजेंसियां हैं उसको लगा रखा है। तो क्या राम गोपाल अग्रवाल जी के सामने सारी एजेंसियां गौड़ हो गई हैं? क्या राम गोपाल जी को ढूंढ पाने में सेंट्रल एजेंसियां नाकाम है? गुप्ता जी के पास थोड़ा ठीक कीजिएगा किसकी है? कांग्रेस के प्रवक्ता की जिम्मेदारी नहीं है। जिस तरीके से आप दूसरे लोगों को ढूंढ कर पकड़ कर लेके आते हो, ये जिम्मेदारी आपकी है। आरोप आपने लगाए हैं, आपने कहा है कि किस चीज का मास्टरमाइंड है, तो आप क्या नाकाम है पकड़ पाने में? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी आप दे रहे हैं कि ईडी, आईटी जैसी जो भारतीय संस्थाएं हैं, वो केंद्र सरकार की जो संस्थाएं हैं, वो सारी गौड़ हो गई है, नहीं पकड़ पा रही है, नहीं ढूंढ पा रही है। आप इसकी घोषणा कर दीजिए, मैं राम गोपाल जी को लेके आऊंगा, चैलेंज करता हूं मैं। आप ये तो कहिए कि आपकी सेंट्रल एजेंसियां पकड़ने में नाकाम साबित हो गई है। इनकी जानकारी में है राम गोपाल जी। ना नरेश गुप्ता जी, ना अगर कोई भाग गया है, नरेश गुप्ता जी अगर कोई भाग गया है तो उसके लिए आप पूरी पार्टी को, एक मिनट घुमाइए मत, अजय जी को घुमाइए मत, पूरी पार्टी को मत। ये बताइए, दंतेवाड़ा से पुलिस का अधिकारी रायपुर आता है, प्रदेश अध्यक्ष के घर के सामने जासूसी करता है, वो किसको सूचनाएं दे रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार राम अवतार जी ने जो बात कही, वर्दी वाले गुंडों का सहारा लेने का काम कर रही है? ठीक है सर, ये बोला कि कांग्रेस लोग करते थे, वर्दी वाले ही इस प्रदेश में ठीक है ठीक है, कैसे कानून का अजय जी, ना अजय जी ठीक है, अजय जी, लेकिन आप एक जिम्मेदार पार्टी होते हुए, अजय जी एक मिनट, आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं ना। हालांकि नरेश जी कह रहे थे कि इन्होंने भगा दिया। देखिए, कोई आरोपी भाग जाता है तो फिर घेरना बड़ा आसान होता है। कांग्रेस घेरती थी, आपको याद है नीरव मोदी और विजय माल्या के केस में कि आपने घोटाला करके भगा दिया। अब इसका ये मतलब थोड़ी कि नरेश गुप्ता जी ने भगा दिया उनको, वो भाग गए भाई, ठीक है, हमारे कार्यकाल में भाग गए, वो ठीक है, लेकिन हाँ, उस तकाजे पर, नैतिकता के तकाजे पर बीजेपी से सवाल पूछ सकते हैं। तो अजय जी, आपसे भी नैतिकता के तकाजे पर जो नरेश जी हैं वो सवाल पूछ सकते हैं कि आपका इतना बड़ा पदाधिकारी क्यों नहीं आ रहा है जांच एजेंसियों के सामने। ये तो सवाल रहेगा। अब मैं राम अवतार तिवारी जी के पास आता हूं। राम अवतार तिवारी जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि ये पूरा सीन क्रिएट हुआ है, ये रिलेटेड टू पंचायत इलेक्शन है, या ईडी के जो छापे पड़ रहे हैं उससे है, या ये कोई अलग ही खिचड़ी पक रही है कि बस्तर से एक निकल करके दंतेवाड़ा से एक एडिशनल एसपी के निर्देश पर एक पुलिस अधिकारी जांच कर रहा है और रायपुर पुलिस को पता ही नहीं है? ये इसके पीछे की क्या आपको असलियत लग रही है सर? ये मामला जुड़ा कहां से है, लिंक कहां से है? देखिए, खिचड़ी तो पक रही है, और खिचड़ी पक के क्या रूप लेता है ये आगामी दिनों देखने को मिलेगा। मैंने एक बात जो कहा कि पुलिस का गुंडे के रूप में उपयोग कर रही है सरकारें, मैंने जो पुलिस के ऊपर दबाव बना के पुलिस के ऊपर ऐसे अगर काम कराने से एक नैतिकता जो है वो हार हो रहा है। नैतिकता का हास होना एक गंभीर चिंतन का विषय। ऐसा कहा मैंने, पुलिस को गुंडा नहीं कहा है। ना पुलिस को गुंडा तो दूसरी बात जो है, विपक्ष पर जब डंडे पड़ते थे तो ये बीजेपी के नेता भी कहते थे कि पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, तो इसका मतलब बेचारे वो गुंडा नहीं कह रहे होते थे, वो ये बता रहे थे कि इनका रवैया गुंडों जैसा हो गया है। अब वो सत्ता पक्ष में तो ऑब्वियसली वो शब्द उनको बुरे लगेंगे, विपक्ष में होते हैं तो इस तरह की बातें हो जाती हैं। जी बोलिए आप। देखिए, जिस तरह से नेताओं के बीच या दो राजनीतिक दलों के बीच जिस तरह से आपसी जो वो है दुश्मनी जैसा हो रहा है,
ये एक गलत संकेत है। ये भ्रष्टाचार बड़ी है, चिंता है। भ्रष्टाचार में जांच होनी चाहिए। दोषियों को जब तक नहीं लटकाएंगे भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। परंतु अगर कार्रवाई में व्यक्तिगत आपको दिखा तो ये जनता के बीच भी गलत संदेश जाएगा और कार्रवाई जो है ये होगी वो कार्रवाई से जो अनेक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का दुरुपयोग होगा, उन संस्थाओं की विश्वसनीयता कम होगी और एक गलत परंपरा पड़ जाएगा। हम ठीक, क्या ठीक। गलत परंपरा जो शुरुआत करना चाहते हैं, ये एक बड़ा गंभीर चिंतन का विषय है कि जो भी विरोधी है तो विरोधी है, विचारधारा की लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है, वो लड़िए और ठीक। अपने समाज में एक ठीक है नया सर, ठीक है। संदेश देने के लिए आपको लोकतंत्र में बैठाया गया है। परंतु आप तो आपस में इतने ज्यादा गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, इससे जो लोकतंत्र में जो आगामी दिनों आपसी झगड़े ज्यादा बढ़ेंगे, ठीक है आपसी सर, दुश्मनी ठीक। ज्यादा बढ़ेंगे और ठीक। उस पर कार्रवाई होगी तो ठीक है सर। राजनीतिक दल के लोग खुद प्रताड़ित महसूस करेंगे। ठीक है सर। नरेश जी बिल्कुल 10-15 सेकंड ले लीजिए सर प्लीज, फाइनल। सर, भ्रष्टाचार और अपराध व्यक्तिगत होता है और कांग्रेस ने उसको संस्थागत कर दिया और वो बहुत जल्दी जो अभी जो मकान उनके जो भवन का निर्माण हुआ है ना, उससे सारी चीजें दिख ना रही सर, हैं। ठीक है। और राम आप गोपाल जांच जी कीजिए इसीलिए बाहर सर। भागे हुए हैं। नरेश जी इसीलिए जांच बाहर कीजिए, भागे ना हुए ना हैं। जांच कीजिए, पर आपको प्रक्रिया का तो पालन करना चाहिए सर। प्रक्रिया का पूरा पालन हो रहा है। ना नहीं हो रहा है प्रक्रिया सर, का- ये प्रथम दृष्टया दिख रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है सर। नहीं, हमें तो नहीं बिल्कुल हो पता। रहा है, आप कल्पना करिएगा। ना हम तो जो देख सर, हम तो बिल्कुल देखिए न्यूट्रल होकर मैं बात कर रहा हूँ। ये जो तरीका है नजर रखने का, ये तो ठीक नहीं है। आप सर्च वारंट लेकर के 10 बार छापे मारिए। उस पर सुनिए ईडी ना, कब जांच करेगी? कॉन्फिडेंशियल इनपुट है। आप और रामावतार तिवारी जी थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिएगा, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है। आरोप चलिए, की तो वजह मतलब खिचड़ी पक रही है। नरेश जी ने इशारा कर दिया खिचड़ी नहीं जो हम पक कर रहे रही थे है। कि बहुत खिचड़ी जल्दी नहीं पता पक चल रही जाएगा। है। अभी कुछ चल रहा है, कुछ पक रहा है, अच्छी बात है। लेकिन पक किसी ने नहीं कहा रहा है है, कि कोई दुश्मनी जांच जमकर चल रही करो। है। नरेश जी ठीक है, दुश्मनी जमकर करो, मगर ये गुंजाइश रहे कि जब कभी दोस्त बन जाए तो शर्मिंदा ना हो। इसलिए बिलो द बेल्ट ना चली जाए सियासी वार और पॉलिटिकल ये जो पूरे मैटर चल रहे हैं, इसे एक स्तर से नीचे नहीं गिरने देना चाहिए। सत्ता का क्या है, वो तो बेवफा माशुका की तरह है। आज आपके साथ है तो कल किसी और के साथ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नरेश गुप्ता जी, डॉक्टर अजय साहू जी और रामावतार तिवारी जी। दर्शकों को भी बहुत नमस्कार।